गुड मॉर्निंग क्लास 10th। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की डेट में जो है हम आपके जो बुक है एचएम पब्लिकेशंस, जो आप बुक पढ़ रहे हो एचएम पब्लिकेशंस की बुक पढ़ रहे हो बच्चों, इसमें जो है आपका फर्स्ट लेसन तो मैंने कंप्लीट करा दिया, विच इज़ रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स होने के बाद में बेटा जो इसमें नेक्स्ट लेसन आपका जो सेकंड था वो आपका था पॉलिनोमियल्स। लेकिन अब जो नए कोर्स के अकॉर्डिंग आपका पॉलिनोमियल्स जो है उसमें से आपका हट गया है। ओके, अब नेक्स्ट आपका जो लेसन थर्ड है, लेसन थर्ड हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हम जो लीनियर इक्वेशंस हैं उन वो पेयर में आपको दी जाएंगी और उनके बारे में बच्चों हम इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए लेट्स वी स्टार्ट लेसन थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले फर्स्ट वी टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 या ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके पहले आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें आपकी जो x होती है इसकी जो होती है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पावर होती है, जो मैक्सिमम जो पावर होती है वो आपकी क्या होती है? 1 होती है। मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर इसकी कितनी होती है? 1। तो जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है इट इज़ कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। ये आपकी क्या होती है? एक लीनियर इक्वेशन होती है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए ये जो आपकी लीनियर इक्वेशन है इसमें आपका वेरिएबल्स क्या है? x, ओनली x, यानी ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं? फर्स्ट वी टॉक अबाउट वेरिएबल्स मीन्स x, y, z, u, v एंड सो ऑन। मीन्स जिस इक्वेशन में आपका x आए, y आए, z आए, u आए, v आए, s आए, टी आए एंड सो ऑन, ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स इस टाइप के जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सारे वेरिएबल्स आते हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ पे जो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स उस लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, जिसमें आपके क्या होंगे? 2 वेरिएबल होते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in two variables। ओके, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो बेटा आपकी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a not is equal to 0 and b not is equal to 0 and c आपका होता है कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है? एक कांस्टेंट टर्म होता है जिनको हम कंस्टेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंस्टेंटर। इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? कंस्टेंटर बोलते हैं। ओके बेटा, तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमने देखी क्या है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0, v नॉट इज इक्वल टू 0 एंड c इज कॉल्ड कांस्टेंटर। ओके, और ये भी हम कह सकते हैं और a कामा b कामा c और रियल नंबर्स। ओके बेटा, रियल नंबर्स मीन्स आपका कोई एक नंबर होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1, -2, √2, √3, ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे बच्चों आपके क्या होते हैं? दे आर ऑल कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। अब बेटा यहाँ पे जो हमने जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ी है इसमें अब हमको आपको पेयर के फॉर्म में पढ़ना है। किस फॉर्म में पढ़ना है?
पेयर के फॉर्म में पढ़ना है। पेयर मीन्स जोड़ा, पेयर मीन्स जोड़ा मीन्स अगर आपकी फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इट इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज द इक्वेशन सेकेंड। मीन्स अब हमें पेयर में पढ़ना है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमारी जो जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c होती है उसमें हम क्या लेट कर लेंगे, a1 b1 c1। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो a1 b1 c1, सेकेंड की इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो a2 b2 एंड c2। ओके, तो ये आपका बच्चों क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब बच्चों इसी के बारे में थोड़ा और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर आपने पढ़ा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, फिर आपको मैंने पेयर्स के बारे में बताया क्योंकि इसमें आपको पेयर्स के बारे में ही पढ़ना है। अब बेटा इसके बाद में जो आपकी इनको जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के मेथड क्या होते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के मेथड क्या होते हैं, मेथड ऑफ सॉल्व, मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, इनको सॉल्व करने के मेथड क्या होते हैं। तो बेटा फर्स्ट जो आपका मेथड होता है ये होता है जियोग्राफिकल मेथड। क्या होता है, जियोग्राफिकल ग्राफिकल मेथड। क्या होता है आपका, ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड। ओके, ये आपका क्या होता है बच्चों, ग्राफिकल मेथड होता है। तो बेटा इसमें ग्राफिकल मेथड में आपका क्या होता है, इफ़ आपकी जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस आर, आपकी इक्वेशंस आर हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकेंड है। ओके, तो बेटा इसमें जो आपकी ग्राफिकल जो मेथड में जो आपकी फर्स्ट कंडीशन होती है, इफ़ a1 बाई b1 नॉट इज इक्वल टू a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक, अगर आपकी कभी ये कंडीशन होती है कि a1 बाई a2 मीन्स a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, अगर ये कभी कंडीशन आती है तो बच्चों इस कंडीशन में आपका क्या होता है कि आपका कोई भी सलूशन नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी सलूशन नहीं होता है। अब बात ये आती है कोई सलूशन मीन्स इसका मतलब ये होता है कि कभी भी a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू अगर b1 बाई b2 होता है तो मीन्स इसमें क्या होता है कि आपकी जो टू लाइंस हैं वो केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। आप किन्हीं भी दो लाइनों को कट करके देख लीजिए, ये लाइन आपका जहाँ पे ये कट करेंगी तो वही इसका क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक, तो अब इसको जब हमने इसमें किया तो बेटा इसमें मैंने बताया कि टू लाइंस वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका जो सलूशन क्या होगा, एक तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, एक तो इंटरसेक्टिंग आपका पॉइंट होगा। ओके, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें आपका ओनली वन सलूशन होगा, ओनली वन सलूशन, ओनली वन सलूशन जिसे हम यूनिक सलूशन भी बोलते हैं। ओके बेटा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, आपका वन पॉइंट होगा, तो इसलिए आपका ओनली वन सलूशन होगा जिसको हम यूनिक सलूशन भी बोलते हैं। और इस कंडीशन में जो ये आपकी क्या होंगी, कंसिस्ट होंगी। क्या होंगी, कंसिस्ट होंगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्ट या कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्ट या कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ही कर लो, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स ये होता है कि या तो वो लाइन वन पॉइंट पे कट करेगी या वन से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी, तो यही आपकी कंडीशन क्या होती है, कंसिस्टेंट। तो बच्चों आप ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट फॉर्म आप समझ गए ना, a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, देन लाइन इंटरसेक्ट एट ईच अदर ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कट करेंगी
तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मीन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेकंड आपका ओनली वन सोल्यूशन जिसको हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। और थर्ड आपका इसमें क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा मीन्स जिसमें वन पॉइंट हो रहा है या वन से ज़्यादा पॉइंट हो रहा है। ओके, अब बच्चों इसके बाद में जो इसी का हमारा जो सेकेंड जो पॉइंट है, अगर इफ़ सेकेंड, इसी का सेकेंड मेथड है ग्राफिकल मेथड में, आपका इसी का सेकेंड पॉइंट है इफ़ सेकेंड पॉइंट है इफ़ a1 बाई b1 इज इक्वल टू a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, अगर आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो इस कंडीशन में जो आपकी लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं। मीन्स ये जैसे आपकी फर्स्ट लाइन है तो इसी के जस्ट ऊपर ही आपकी सेकंड लाइन भी होगी। ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर आपकी क्या होगी, सेकंड लाइन भी होगी। और जब ये लाइन इसके ऊपर हो जाएगी तो ये लाइन तो इसमें बहुत से इन्फिनिटिव पॉइंट होंगे, बहुत से आपके इन्फिनिटिव पॉइंट होंगे। इस लाइन, अगर लाइन के ऊपर लाइंस होती है तो उसमें बहुत ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, मीन्स इन्फिनिटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्सिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट बोलते हैं। इस कंडीशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइंस। ओके, कॉन्सिडेंट लाइंस, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्सिडेंस लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्सिडेंस लाइंस। ठीक, और इसमें आपके क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस। ओके बेटा, इसमें आपके क्या हो जाते हैं, मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। और साथ में आपकी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। ओके, कंसिस्टेंट मीन्स मैंने बताया ना, जिसमें आपके वन पॉइंट या वन से ज़्यादा पॉइंट हो, वो आपकी लाइन क्या होती है, हमेशा कंसिस्टेंट होती है। तो फर्स्ट ये कॉन्सिडेंट होगा, कॉन्सिडेंट मीन्स लाइन के ऊपर लाइन। सेकेंड मैनी सॉल्यूशंस मीन ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे। और थर्ड आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपकी सेकेंड फॉर्म आ गई। अब बच्चों इसके बाद में जो इसमें हम लोग थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, इसमें थर्ड फॉर्म हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आपकी थर्ड जो इसका मेथड है, इफ़ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक, तो इस कंडीशन में बेटा क्या होती हैं कि आपकी दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक, और अगर दो लाइन आपकी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती है, मीन्स किसी भी पॉइंट पे इसको कट नहीं करती हैं, किसी भी पॉइंट पे इसको कट नहीं करती हैं। तो जब अगर किसी पॉइंट पे ये कट नहीं करेंगी तो उसमें आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट इसमें आपकी जो कंडीशन बनेगी, एक तो ये होगी आपकी पैरेलल लाइंस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका इसी में क्या होगा, पैरेलल लाइंस के बाद में जो सेकंड पॉइंट होगा, नो सॉल्यूशंस हो जाएगा, नो सॉल्यूशंस हो जाएगा। और उसके बाद में जो आपका जो थर्ड पॉइंट है मीन्स इनकंसिस्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, मीन्स इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 not is equal to c1 by c2 then lines are पैरेलल। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, मीन्स पैरेलल लाइंस होंगी। उस कंडीशन में आपका नो सॉल्यूशंस होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स इसमें आपको कोई भी पॉइंट मीन्स यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर हुआ। तो मैंने आपको अभी पूरा का पूरा आपको बेसिक बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उसमें आपको मैंने बताया मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन। फर्स्ट मैंने आपको बताया जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। ठीक, अब नेक्स्ट इसके बाद में बच्चों जो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक मेथड। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो हमारा है अलजेब्रिक मेथड।
अलजेब्रिक मेथड। ओके बेटा, अब अलजेब्रिक मेथड में आपके इसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन इन दिस मेथड्स। फर्स्ट आपका क्या होता है, एलिमिनेटिंग मेथड होता है। फर्स्ट इज आपका क्या होता है, एलिमिनेटिंग मेथड होता है। एलिमिनेटिंग मेथड, नेटिंग मेथड। सेकंड बेटा आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड जो आपका थर्ड पॉइंट होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो बेटा अलजेब्रिक मेथड से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, एलिमिनेटिंग मेथड होता है। सेकंड हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। और थर्ड हमारा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। ठीक है, ये 3 टाइप्स के मेथड होते हैं। ठीक है बच्चों, जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो ये हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, तब इन्हीं मेथड के बारे में उस समय आप जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से बेटा आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अलजेब्रिक मेथड से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेथड। फर्स्ट इज एलिमिनेटिंग मेथड, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड इज आपका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, इतना जब आपका क्लियर हो गया तो बेटा अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग किस पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज ये देखिए आपकी जो बुक है एचएम पब्लिकेशन की बुक से ही मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। तो बेटा इसमें जो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो बेटा मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं इसको डिक्टेट किए दे रहा हूँ, आप लोग सुन ले। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट, रितु वेंट टू सेल to purchase some pants and skirts. When her mother asked her how many of these she had bought, she answered, the number of skirts is 7, less than 8 times the number of pants purchased, and also the number of skirts is 4, less than 5 times the number of pants purchased. For the sake of her mother, find how many pants and skirts Ritu bought. मीन्स इसमें ये कह रहा है कि रितु जो है पैंट्स और स्कर्ट खरीदने के लिए एक सेल में जाती है, और जब वो आती है तो उसकी मदर पूछती हैं कि आपने क्या ख़रीदा, तो आंसर देती है। अब आंसर देती है, इसमें आपकी जो कंडीशंस अभी 2 मैंने पढ़ी हैं उनको अभी मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, फिर उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके बेटा, तो first we let number of pants and number of skirts. Okay, question first, let number of pants is equal to x and number of skirts is equal to y. ठीक, बाय फर्स्ट कंडीशन या फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ओके, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपसे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 7 लेस दैन 8 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। ठीक, इसमें कह रहा है नंबर ऑफ स्कर्ट्स, इसमें आपसे कह रहा है नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो आपकी हैं इज 7 लेस देन 8 टाइम द नंबर ऑफ पैंट। मीन्स 8 इंटू नंबर ऑफ पैंट्स एंड माइनस, इससे आपकी 7 लेस की बात कर रहा है तो -7। ये आपसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू 8 टाइम नंबर ऑफ पैंट्स एंड उससे आपका 7 क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो बेटा नंबर ऑफ स्कर्ट्स अभी आपने क्या लेट किया है, y। सो इक्वेशन बनी y। 8 एंड नंबर ऑफ पैंट्स आपने क्या किया है, x। तो 8 एंड x का इंटू होके आपका
8x and minus 7. It is the first equation. ठीक है. Now from second condition. Okay. बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है. तो सेकेंड कंडीशन में बेटा ये क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन में आपसे ये कह रहा है बेटा, सेकेंड कंडीशन में आपसे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 5 टाइम द नंबर ऑफ पैंट्स. मीन्स नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 इंटू नंबर ऑफ पैंट्स और इससे आपका कितना है? 4 लेस हो रहा है. ठीक. तो बेटा अब आपकी इक्वेशन इससे आपकी क्या बन गई? नंबर ऑफ स्कर्ट्स आपकी क्या है? y है तो आपने y लिखा, 5 किया एंड इंटू नंबर ऑफ पैंट्स आपकी कितनी है? x है तो 5x हो जाएगा. इससे 4 लेस हो रहा है तो -4. ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई. ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया. जब इतना बेटा मैंने कर लिया, इसके बाद में अब आपको देखिए क्या करना है. अब आपको ये करना है, जब आप इस वाली इक्वेशन को लोगे, व्हेन इक्वेशन y इज इक्वल टू 8x माइनस 7 एंड इसको भी आप लिख लें y इज इक्वल टू 5x माइनस 4. ठीक. आपने दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लिया. ठीक है. यहाँ पे बेटा ये इधर हो गया इसलिए मैंने साथ में लिख लिया है. आप चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हो. तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जो है हम एक बॉक्स बना लेंगे. क्या कर लेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे. ये मान के चलिए इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, मीन्स पॉइंट्स हैं आपके. ठीक है. इस तरीके से जब मैंने ये बॉक्स बेटा बना लिया, बॉक्स बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इसमें और से बॉक्स बना लेंगे और भी कुछ बॉक्स बना लेंगे और ये पॉइंट आपका x हो गया, ये y हो गया. ठीक. अब बेटा इसमें वो पॉइंट डालने हैं जिनको हम ग्राफ पे बहुत आसानी से यानी मेजर कर सकें. ठीक है. मीन्स इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको 5 डालना है, 6 डालना है, 7 डालना है, 8 डालना है, 9 डालना है, 10, ऐसा कुछ नहीं डालना है. अगर आपकी बुक में पीछे फिगर बना भी है तो आपको बुक के फिगर के अकॉर्डिंग नहीं जाना है. आपके मन में जो भी मन आए वो पॉइंट आप रख सकते हो. लेकिन आप कोशिश ये करना कि कम से कम पॉइंट रखना जिसको हम आसानी से मेजर कर पाएँ. ये नहीं है कि 50 रख दिया, 100 रख दिया, 200 रख दिया. तो बेटा इससे हमारा ग्राफ जो है काफ़ी यानी लेंथी हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, जिसको हम पेज पे मेजर नहीं कर पाएंगे. तो बेटा सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए, अगर हमने x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख दें? 0 रख दें. ठीक. तो आप यहाँ पे देखिए, जब 8 इंटू आपका 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी. ये वैल्यू आपकी -7 बचेगी. मीन्स y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? -7 हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद में बेटा अगर अब हम इसमें x की वैल्यू 1 रख दें, ठीक, तो y की वैल्यू आपकी 8 से 7 जाएगा, 8 1 जा 8, 8 से 7 जाएगा, ये 1 हो जाएगा. ठीक. अब बेटा अगर हम इसी में 2 रख दें, अगर हम इसी में x की वैल्यू 2 रख दें तो 8 2 जा आपका 16 हो जाएगा और 16 से 7 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 9. फिर से ध्यान दीजिए, x के प्लेस पे जब हम 0 रखेंगे तो 8 इंटू 0, 0 से आपका -7 माइनस होगा तो 7 मिल जाएगा माइनस का. ठीक. जब x के प्लेस पे आप 1 रखोगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 से 7 जाएगा 1. जब x के प्लेस पे आप 2 रखोगे तो आपका 8 2 जा 16, 16 से 7 जाएगा आपका 9 हो जाएगा. ये पॉइंट इसके मिल गए. अब बेटा आप इस वाली इक्वेशन पे आ जाओ. जब बच्चों इस वाली इक्वेशन पे आ जाएंगे तो इसमें भी उसी तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे. ठीक है. और इसको x और y इसमें पॉइंट कर लेंगे. फिर x के प्लेस पे सबसे पहले आपने 0 रखा, तो जब 0 रखा तो 5 इंटू 0, ये तो 0 हो गया. 0 माइनस 4 आपको क्या मिलेगा? माइनस का 4. जब बेटा यहाँ पे आप x के प्लेस पे क्या रखोगे? 1, तो 5 इंटू 1 तो आपका 5 1 जा 5 हो गया. 5 से 4 जाएगा, आपको पॉइंट क्या मिला? 1 मिला. ठीक. अब बेटा इसके बाद में जब आप यहाँ पे 2 रख दोगे x के प्लेस पे तो 5 2 जा आपका 10 हो गया, 10 से 4 जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. ठीक. तो देखिए बच्चों हमने बड़ी इजीली से जो है ये पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए. ठीक.
अब हमें इनको ग्राफ पे जो है शो करना है, ठीक। और देखिए वो पॉइंट हमारे आए जिनको हम बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं, मीन्स यानी कि 10, 15 तक तो आप कोशिश करिए कि उससे ज़्यादा आपके ना हो, नहीं तो मेजर करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा अब आप जो आपने पॉइंट फाइंड आउट किए हैं इनको आपको ग्राफ पे जो है शो करना है, ठीक है। आप देखिए ग्राफ पे शो करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, देखिए ये आपकी एक वर्टिकल लाइन हो गई, ये आपकी एक हॉरिजेंटल लाइन हो गई, ठीक। इसको हम बोलते हैं एक्स एंड एक्स एक्सेस, ओके। मीन्स ये एक्स एक्सेस बोला जाता है एंड ये आपका वाई एंड वाई एक्सेस बोला जाता है। ये बच्चों आपका सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम जीरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो, ठीक। बेटा इसके जब हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो हमें सारे पॉइंट प्लस में मिलते हैं, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। कोशिश ये करिएगा मेजर आपको इक्वल रखनी है। अगर आप स्केल से करते हो तो 0.5 सेंटीमीटर भी लेट कर सकते हो या 1 इंच भी लेट कर सकते हो या 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे भी आप जो है इसमें ये लाइंस आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी लाइंस इक्वली होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास स्केल और तो कुछ है नहीं, तो इस कंडीशन में मैंने अपने गेस के अकॉर्डिंग जो है इक्वल पॉइंट पे इसको ड्रा कर लिया। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब बेटा इधर लेफ्ट में आ जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9, ठीक। अब y पे चलते हैं। y पे बच्चों देखिए इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक बेटा, क्लियर हुआ। अब नीचे आ जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड ये आपका क्या हो गया, -9, ठीक, वाई एक्सेस, ठीक है बेटा। अब जब इतना आपने कर लिया, अब आप पॉइंट पे आ जाइए। अब देखिए इस वाले लाइन के जितने भी पॉइंट है 0, -7, तो बेटा 0 मीन्स 0 आपका x मीन्स यहाँ पे होगा, -7 मीन्स आप यहाँ पे y पे -7, ये यहाँ पे, ये बेटा यहाँ पे ये कोई पॉइंट होगा जो आपका क्या बोला जाएगा, 0, -7, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आपका x और y पे 1, 1 पॉइंट है, तो मीन्स x पे आपका 1 पॉइंट एंड y पे आपका 1 पॉइंट। ये आपका यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा जो आपके कौन सा पॉइंट होगा, 1, 1 पॉइंट होगा, ठीक है बेटा, ठीक। इसके बाद में इसको आप थोड़ा हल्का साइड में इधर लिख लें क्योंकि अभी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये आपका 1, 1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है 2 एंड 9, 2 मीन्स 2 पॉजिटिव एंड 9 पॉजिटिव, मीन्स ये यहाँ से ये गया यहाँ पे और ये 9 यहाँ पे गया, तो बेटा ये पॉइंट आपका कहीं यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2, 9, ठीक। अब बेटा आप क्या करोगे, ये जो तीनों पॉइंट मिल रहे हैं इनको हम आपस में ऐसे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक। इस तरीके से हमने बेटा मिला दिया, तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया। अब देखिए जब हमने तीनों पॉइंट को मिलाया तो ये हमारी एक लाइन सीधी लाइन आ रही है, मीन्स ये हमारी एक सीधी लाइन आ रही है, ठीक है बेटा। ये हमारी कैसी लाइन आ रही है, सीधी लाइन आ रही। यही हमें पहचान दिलाती है कि जो हमने पॉइंट ड्रा किए हैं अगर उससे हमारी ये लाइन बिल्कुल सीधी मीन्स लीनियर लाइन बिल्कुल अगर हमारी बन रही है तब तो हमारे पॉइंट सही हैं। अगर ये आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो आप समझ जाइए कि हमारे पॉइंट गलत हैं और हमारा जो सलूशन है वो गलत है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक। अच्छा ये जो आपने लाइन ड्रा कर ली ये किस इक्वेशन की है, ये भी आप लिख दो, y = 8x - 7, ठीक। तो बेटा ये पॉइंट इसके हो गए। अब इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ, x एंड y की वैल्यू 0, -4, मीन्स x पे 0 और फिर ये आपका -4, ठीक। x पे 0 एंड -4, तो x पे तो बेटा 0 ये हो गया और फिर उसके बाद में आपको -4 मीन्स y पे आपको माइनस जाना है, मीन्स ये आपका ये कहीं पे ये पॉइंट होगा, ठीक। x पे तो 0, y पे -4 मीन्स ये
0 कामा -4 हो गया। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट 1 कामा 1, ये तो आपका इसका भी यही पॉइंट रहेगा सेम 1 कामा 1, इसका भी हो जाएगा 1 कामा 1। ठीक है, इसको दोबारा ना लिखिए, ऐसे ही समझ जाइए 1 कामा 1। ठीक, नेक्स्ट आपका 2 कामा 6। अब 2 कामा 6 कहाँ, 2 ये होगा और 6 आपका कहाँ होगा, ये होगा, मीन्स ये यहाँ से ऐसे, ये आपका 2 कामा 6 हो गया। ठीक, अब बेटा आप देखिए ये हमारा ऐसे कट कर रहा है ये। ठीक, मीन्स ये हमारी लाइन कुछ इस तरीके से ऐसे जा रही है, ये ऐसे ही कट कर रही है। ठीक, ये भी देखिए एक सीधी लाइन है, ये भी आपकी एक क्या है, सीधी लाइन है। और ये लाइन आपकी कौन सी है, इक्वेशन y = 5x - 4। ठीक, तो बेटा इस तरीके से हमने देखा कि हमने जब पॉइंट्स को ड्रा किए तो हमारी ये फर्स्ट लाइन मिल गई, एंड जब सेकेंड इक्वेशन के ड्रा किए तो हमारी ये सेकेंड लाइन्स मिल गई, और दोनों लाइन्स हमारी क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी, और ये 1.1 पे दोनों एक दूसरे को आप क्या कर रही थी, कट कर रही थी। ठीक, तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने ये ग्राफिकल मेथड से जो मैंने ये सॉल्व करवाया है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से बेटा समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब जो है इसी के अकॉर्डिंग जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो या कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।